Hello everyone. Today we are going to discuss most important topic which are asked in CBSE board exam from chapter 4, that is reproductive health. अभी तक हमने चैप्टर 2 और चैप्टर 3 के क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं जो CBSE एग्जाम्स में पूछे जाते हैं जनरली, और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर 4. आई होप कि ऑल ऑफ यू हैव प्रिपेयर्ड रेस्ट ऑफ द चैप्टर 2 एंड चैप्टर 3. चैप्टर 4 में से जो मेरा एक्सपीरियंस है उस बेस पे 5 मार्क्स में क्वेश्चन 99% नहीं आता है. 99%. 1% आ जाए तो बात अलग है, जैसे एक बार आया था 2017-18 में. लेकिन जनरली जो क्वेश्चन आते हैं चैप्टर 4 से वो 2 मार्क्स, 3 मार्क्स या 4 मार्क्स में आते हैं. और ये बहुत कॉमन है कि केस बेस्ड क्वेश्चन जो आता है वो चैप्टर 4 से आ सकता है. चैप्टर 4 बहुत छोटा चैप्टर है और उसमें बहुत स्पेसिफिक चीज़ें हैं जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं. मतलब वो एक ऐसा चैप्टर है जिसकी मार्क्स आप इजीली गेन कर सकते हो, जिसके बेस पे आप स्कोर अपना बढ़ा सकते हो थोड़ा सा. एक और मेरे पास डाउट आया था कि CBSE ने जो स्प्लिट अप दिया है मार्क्स का, तो वो यूनिट वाइज दिया है, तो चैप्टर वाइज मैम कौन से चैप्टर से ज़्यादा आएगा. तो उसके लिए मेरा आंसर ये है कि चैप्टर 2, 3 एंड 4 ये पूरी यूनिट में से चैप्टर 4 से कम मार्क्स का आता है, चैप्टर 2 और चैप्टर 3 से लगभग इक्वल मार्क्स का आता है. चैप्टर 4 में सबसे पहले हम हाईएस्ट मार्क्स डिस्कस करते हैं. तो हाईएस्ट मार्क्स में देखा जाए मीन्स 4 मार्क्स तक के क्वेश्चन जो आते हैं वो जो आपकी बुक का ये लास्ट जो पेज है, ये पेज की आपको एक एक लाइन, एक एक वर्ड को क्लियरली आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लेना है, याद कर लेना है. यहाँ से एक वर्ड भी नहीं छोड़ना है, क्योंकि यहीं से जो आपके क्वेश्चन बनते हैं वो हो सकता है 2 मार्क्स में भी बन जाए, केस बेस्ड क्वेश्चन भी बने और 4 मार्क्स या 3 मार्क्स के क्वेश्चन भी बने. दैट इज असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी. असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी में आपका जो इस बार 2023-24 के लिए CBSE ने सैम्पल पेपर जारी किया है, उसमें भी एक क्वेश्चन केस बेस्ड में टेबुलर फॉर्म में आप देखोगे तो टेबुलर फॉर्म में वो क्वेश्चन दिया हुआ है, और वो भी यहीं से दिया है असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी से. तो इसमें आपको सारी टेक्नोलॉजीज अच्छे से कर लेना है, जैसे जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफ़र, गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफ़र, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक इंजेक्शन, ये जितनी भी टेक्निक्स हैं ये कौन सी सेल स्टेज पे की जाती है, इसकी एप्लीकेशन क्या है, ये कब की जाती है, क्यों की जाती है, किन कंडीशंस में कौन सी टेक्निक को अप्लाई करेंगे. यहाँ से एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन और अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन दोनों बनते हैं. जैसे कि एक क्वेश्चन इस टाइप से पूछ सकते हैं आपको कि सपोज कपल इज अनेबल टू कंसीव अ चाइल्ड, सो कुछ भी प्रॉब्लम दे देंगे उसके पीछे कि मदर इज हैविंग गैमेट प्रोडक्ट, मदर इज हैविंग some uterine defects या father is having low count of gametes, so which technique you will follow या which technique you will suggest them. तो इस टाइप से आपको हर टेक्निक क्लियर होना चाहिए, कौन सी टेक्निक कब अप्लाई करना है, कब दी जाती है डॉक्टर्स के द्वारा, और कौन सी टेक्निक में कौन सी स्टेज पे ट्रांसफ़र करते हैं, जैसे गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफ़र है. और सेकेंड जो 2 मार्क्स 3 मार्क्स में क्वेश्चंस बनते हैं उसके लिए आपको प्रिपेयर करना है फिजिकल बैरियर्स और केमिकल बैरियर्स. फिजिकल बैरियर्स में लैक्टेशनल एमिनोरिया से क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि ये हाउ इट कैन एक्ट एज बर्थ कंट्रोल मेथड्स. सो दैट फिजिकल बैरियर्स का आपको पता होना चाहिए. केमिकल बैरियर्स में आपसे कई बार पूछते हैं कॉपर टी या कॉपर रिलीजिंग आयोडीज के नाम बताओ, लेकिन सिर्फ आपको एग्जाम्पल्स या नाम याद नहीं करना है, इसमें यह भी याद करना है कि कौन सा बैरियर किस तरीके से वर्क करेगा. जैसे कॉपर रिलीजिंग आयोडीज हैं तो वो क्या गैमीट्स को, स्पर्म्स को किल कर देते हैं या उनकी मोटिलिटी सप्रेस कर देते हैं, हाउ दे वर्क, उनकी एप्लीकेशन क्या है, कैसे वो काम करती है. इसे 2014 में कॉपर रिलीजिंग आयोडीज से 2014, 16 और उसके बाद 18 में भी क्वेश्चन पूछा था. मतलब लगभग हर साल छोड़ के क्वेश्चन पूछा जा रहा है.
देन आता है आपका MTP, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। तो उसका आपको ईयर याद करना है। जनरली बायो में ईयर नहीं पूछते हैं किसी चीज़ का, लेकिन MTP का आपको ईयर याद रखना है कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी लीगलाइज्ड इंडिया में कब हुई थी, कब उसको लीगल किया था, किन कंडीशंस में MTP को लीगल माना है। और इससे आपको अगर थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा के दिया तो ऐसा दे सकते हैं कि जैसे कि अ फीमेल वॉज टेस्टेड हैविंग फीटस विद XX क्रोमोसोम फर्टिलाइज्ड विद Y क्रोमोसोम। मतलब वो जो फीटस था उसका जब टेस्टिंग किया गया तो मदर्स वूम में, तो उसका जो क्रोमोसोम नंबर है वो जेनेटिक डिफेक्ट के अंदर जा रहा है। मीन्स XX क्रोमोसोम फ्यूज्ड हुआ Y क्रोमोसोम से, यानी कि उसमें क्या हो गया, ट्राइसोमी हो गया फीटस में, XXY क्रोमोसोम हो गए। तो उस कंडीशन में फीमेल को एडवाइस करते हैं डॉक्टर्स कि आप MTP करवा लीजिए। तो वो क्यों MTP वहाँ पे करवाना ज़रूरी है, आप उसको क्या सजेशन, आप उसको सही मानते हैं या गलत, वहाँ पे वो डॉक्टर्स का सजेशन, इस टाइप से आपको थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो MTP क्यों किया जाता है, कब किया जाता है, ये एक बार देख लेना, और कौन से ईयर में अप्लाई हुआ था। क्योंकि पिछले साल के पेपर में एक सेट में पूछा था, एक टेबल करके दी थी और उसमें दिया था MTP कौन से ईयर में लीगलाइज्ड हुआ था। फिर एमनियोसेंटेसिस से पूछते हैं क्वेश्चन। एमनियोसेंटेसिस का भी आपको ये ध्यान रखना है कि ये क्या है, व्हाट इज़ एमनियोसेंटेसिस, हाउ इट वर्क, हाउ इट इज़ डन, और इसकी एप्लीकेशन क्या है। और एक बहुत कॉमन क्वेश्चन जो बनता है उसके लिए आप अच्छे से आंसर प्रिपेयर करके रखें कि एमनियोसेंटेसिस को क्यों किया जाता है, या ये एमनियोसेंटेसिस को बैन क्यों किया है। एक कॉमन क्वेश्चन ये भी है, एमनियोसेंटेसिस को बैन क्यों किया है इंडिया में। तो ये कुछ क्वेश्चंस है। इसके अलावा एक और थोड़ा पूछ लेते हैं ओरल पिल्स से। हाउ कॉन्ट्रासेप्टिव पिल एक्ट एज इफेक्टिव मेथड, या व्हेन दे विल नॉट वर्क एज बर्थ कंट्रोल मेथड। उसका जैसे सहेली एक एग्जांपल है ओरल पिल्स का, तो उसके कंपोनेंट्स क्या हैं, प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन है कि वो नॉन स्टेरॉइडल पिल है, या वो कैसे वर्क करती है। यानी कि जितने आपके फिजिकल बैरियर, केमिकल बैरियर हैं, उसमें आपको ये ध्यान रखना है कि वो वर्क कैसे करते हैं और वो बर्थ कंट्रोल मेथड की तरह कैसे यूज़ हो सकते हैं। अगर आप उनके एप्लीकेशंस ध्यान रखोगे तो आप सेकंड क्वेश्चन का आंसर अपने आप दे पाओगे कि वो मोटिलिटी को सप्रेस करते हैं गैमीट्स की, या गैमीट्स को किल कर देते हैं, या गैमीट के फर्टिलाइजेशन को रोकते हैं। इस टाइप से उसकी कौन से बैरियर की कैसी एप्लीकेशन है, कैसे वो वर्क करते हैं, ये ध्यान रखना है। फिर उसके अलावा बैरियर के अलावा क्या पढ़ना है आपको, MTP और एमनियोसेंटेसिस। MTP और एमनियोसेंटेसिस के अलावा जो बुक का चैप्टर का लास्ट पेज है, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज, टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम भी है। उसमें सारी जितनी भी टेक्निक्स हैं, कौन सी स्टेज पे की जाती है, कब की जाती है, क्यों की जाती है, रेस्ट, बस इतना आपको पढ़ना है इस चैप्टर से। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर इसके अलावा आप कुछ भी डाउट, इसके कुछ भी एक्स्ट्रा डाउट आता है तो वो मुझे कमेंट में बता दीजिए, उस पर भी मैं आपको एक वीडियो बना दूँगी।